ये कहानी प्रतापगढ़ के गांव की है, जिसमें एक रघु नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही ईमानदार और भला मेहनती था। उसके 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सुधीर और छोटे का नाम सुरेश था। वह हमेशा ही उन दोनों को अच्छी से अच्छी सीख देता रहता था और कहता था, तुम जो कुछ भी बोओगे तुम वही काटोगे। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और ज़मीन दोनों लड़कों में बांट दी। उसके बाद वो किसान बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण से एक दिन मर गया। किसान का बड़ा लड़का बहुत ही चालाक था। उसने बाप के दिए पैसे से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोतकर बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा कि यदि वह रुपयों को बो देगा तो उनकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। यह सोचकर उसने सारे रुपये खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहराने लगी, लेकिन छोटे भाई के खेत में अंकुर भी नहीं फूटा। काफ़ी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। मारे परेशानी के वह बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने के कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब यह था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वह छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढकर निकलवाए, उनसे बीज खरीदवाया और खेती कराई। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेत में अनाज ही उगता है, रुपए की फसल तो तिजोरी में ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादा भोलापन भी ठीक नहीं होता है। हमें सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें उस किए गए अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिले। यह बात उस समय की है जब वह किसान बहुत थक गया था। आज उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी फसल भी खराब हो गई थी। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन वह लालच नहीं करता था। सभी का भला करने वाला था। जो कोई भी परेशानी में आता था वह उसकी मदद करता था। एक दिन वह भगवान से कहता है कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है, आप मेरी मदद कीजिए। भगवान ने सपने में कहा कि मैं तुम्हें यह बीज दूंगा जिससे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह किसान जब सुबह उठकर देखता है तो उसे बीज मिल जाते हैं। वह उन्हें अपने खेत की कर ले जाता है। उससे एक आदमी मिलता है। वह उससे पूछता है कि वह सब कुछ बता देता है, लेकिन वह दूसरा आदमी बहुत लालच करता है। वह उससे बीज लेता है। वह दोनों ही खेत की कर जाते हैं। उसके बाद वह किसान उन बीजों को खेत में डालता है। कुछ दिन बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा आदमी सोचता है कि मेरे साथ सब कुछ अलग क्यों हो रहा है, मेरी फसल तो बहुत ख़राब हुई है। वह उस किसान के पास जाता है, उससे पूछता है। वह बताता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा मन होता है, वैसा ही हम काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लालच नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। यह बता मुझे सब समझ आ गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है वीडियो अपलोड करने की। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।